हमारी मांगे थी उस पर लगभग साइकोलॉजिकल दबाव दे करके कि नहीं मानना ही होगा, ये लागू नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हम नए लड़के हैं, हम लोग ना कैबिनेट का हाल जानते हैं, ना मंत्री के पास कभी बैठे हैं, ना प्रेशर है। एक बंद कमरा में आप नौजवानों को बंद करके और इस तरह से साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव दे करके ज़बरदस्ती को बुलवाना, ये रास नहीं आया। दूसरी बात है कि उनसे पूछे कि आप एक सादा पेज पर जो लिखवा करके और फिर कलम से लिख करके ना उस पर कोई गृह विभाग का सेक्रेटरी का सिग्नेचर मुहरा है, तो हम कहाँ लड़ने जाएंगे। 1 महीना के बाद आचार संहिता लगने वाला है। जो विधायक हमको सहमति दे रहे हैं, कहीं चुनाव हार गए तो हम किनके दरवाजा पर दौड़ते चलेंगे। तो 2 बार क्योंकि हम लोग धोखा वाला दिखाए हैं, इन्हीं का विधायक और मंत्री ने हम लोग को धोखा दिए हैं 2 बार 20 और 21 में। तो इन पर हमको भरोसा नहीं है। हम बैठेंगे यहाँ, हमारे कैबिनेट से मांग को पूरा करें और 13,000 के वेतन पर हम नहीं मानेंगे। तो कितना चाहिए? हमको न्यूनतम जो कुशल मजदूरी जब आप सरकार जो निकाली है कि कुशल अति कुशल, तो हम 24 घंटा ड्यूटी करते यूनिफॉर्म पहन के, तो हम अति कुशल में भी नहीं आएंगे। हम अति कुशल मजदूरी लायक भी नहीं है क्या? सरकार हमको मजदूर भी समझ रही है, तो मजदूरी लायक रेट क्यों नहीं दे रही है? तो हमें कम से कम उचित मानदेय दिया जाए, इस पर पुनर्विचार करे सरकार। और जो है हाई लेवल का जो होते हैं मीटिंग, उन पर विचार विमर्श करें और फिर से हम लोग से वार्ता की बात करें। नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, आचार संहिता तक बैठे कि आचार संहिता के बाद तक बैठे। सरकार नौकरी देना चाहती है तो स्पष्ट देवे, नहीं तो हम लोग यहाँ से स्वेच्छा से वर्दी खोलकर आयु इच्छा मृत्यु लेकर जाएंगे।